एवरीवन, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि आज है तीज, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ सुबह के समय। सुबह नहीं, अभी तो खैर दोपहर हो गई है, लाइक अभी तो 3:30 बज गए हैं, लेकिन मैं तैयार हो गई सुबह से। सुबह मैं उठ गई थी, टू अर्ली उठी थी, एकदम सुबह सुबह उठी थी। और फिर उसके बाद अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ हो गई मेरे साथ, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। तो पूजा जो है वो अश्विन को करना पड़ेगा। तो अश्विन ने भी आज के दिन जो है व्रत किया है। वो मेरे साथ पिछले 3 साल से व्रत कर रहे हैं, करवा चौथ और तीज का, दोनों का व्रत रखते हैं। ये खास बात हो गई है। और दूसरी बात, मैं पूजा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं पूरी विधि से जैसे व्रत करते हैं वो पूरा व्रत कर रही हूँ। और अभी शाम को अच्छे से तैयार होंगी, सुंदर सुंदर सी साड़ी पहनूंगी और अच्छा सा मेकअप करूंगी और अच्छे से रेडी होंगी, सुंदर सी चूड़ियाँ पहनेंगे, हम ये सब करेंगे। और उसके बाद पूजा के बाद जब अश्विन पूजा कर लेंगे, मैं उनको बताऊंगी कैसे कैसे पूजा करनी, जैसे वो अपनी इच्छा अनुसार कर पाए, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बट जैसे भी उनको मैं बताते जाऊंगी वो पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम चाय पियेंगे। हमारे इसमें पूजा के बाद चाय पी लेते हैं, और फिर मैं कुछ फल फ्रूट खा सकती हूँ, दूध दही खा सकती हूँ, बट मैं खाना नहीं खा सकती, मैं कुछ नमक का नहीं खा सकती। मैं अपना जो व्रत है जैसे हम नॉर्मल फास्ट में खोलते हैं वो नहीं कर सकती हूँ, बट पूजा के बाद शाम को मैं पानी पी सकती हूँ, वो होगा। और बस ऐसा है। आप लोगों का कैसा जा रहा है तीज, मुझे जरूर बताना। तीज का जो फास्ट है ना, मुझे सबसे हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें आप नेक्स्ट डे तक खाना नहीं खा पाते हो, आप नेक्स्ट डे ही खाना खा पाओगे। तो मुझे ये जो व्रत है वो काफी टफ लगता है। और मुझे करवा चौथ का व्रत बहुत ईजी लगता है, क्योंकि उसमें आप पूरा दिन जो है आप खाना बनाते हुए मतलब पूरा दिन निकाल देते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह उठ के पूजा करती हूँ और उसके बाद आफ्टरनून से ही मतलब सुबह इस बार क्या हुआ ना, मैं पूजा की तैयारी ऐसे अच्छे से बहुत अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। लेकिन हर साल क्या करती हूँ, मेरा टाइम आधे से अधिक ना पूजा का सामान जो है वो सजाने में, इन सब में ही समय निकल जाता है। और करवा चौथ के समय हम क्या करते हैं, खाना बनाने में मेरा पूरा टाइम निकाल देती हूँ। मतलब स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर व्रत हम उसी से खोलते हैं ना। ये व्रत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो किचन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आज तो मैंने किचन को बंद कर दिया, ना मैं किचन में जा रही हूँ, ना मैंने आज पानी भरा, क्योंकि पानी पीना ही नहीं है दिन भर, तो भरूंगी क्या, अभी शाम के लिए भरूंगी पानी, वो एक चीज़ हो गई। तो बस ये चीज़ें हैं। और मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता था मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई। नहीं तो मैं मेहंदी हर साल लगाती हूँ, लेकिन करवा चौथ के समय मैं लगाऊंगी मेहंदी। और तो क्या है, और कुछ खास है नहीं बस। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन और ये सब चीज़ें हो रही थी, बैक पेन का इशू हो रहा था, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से गायब थी, व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन जब मुझे व्लॉग बनाने की पूरी लगता है कि मैं आज पूरा दिन बना पाऊंगी, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और आज सुबह से कुछ खास था नहीं, तो सुबह से मैंने व्लॉग चालू किया नहीं, तो अभी से कर रही हूँ मैं व्लॉग। तो बस ये है अब तक का अपडेट। और अब मैं थोड़ी देर बाद जैसे अश्विन तो अभी मीटिंग के लिए गए, जब वो आएंगे तो उनसे पूजा का जो है वो सब करवाऊंगी अच्छे से, वो भी तैयार होंगे, मैं भी तैयार होंगी। तब तक मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ वो। और बस ये चीज़ें हैं, तो देखते रहिए आज का व्लॉग। को मौसम दिखाने के लिए बाहर आई, तो मैंने देखा अश्विन वापस आ रहे हैं। हेलो बोलो, हेलो। तो वो मीटिंग से अभी वापस आ गए, अब इनसे हम पूजा करवाएंगे। हाँ हाँ, क्यों? मेरे को पता नहीं चल रहा कब शूटिंग। अरे आओ भाई, मैं मौसम दिखा रही थी लोगों को। तो मौसम देखिए, मौसम भी मेहरबान है। वो कह रहे हैं कि मोनल आज तुम्हारा फास्ट है, तो पानी बरसा देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा प्यास ना लगे। 3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पूछो मत। मतलब गर्मी से बुरा हाल था। आज एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आज मौसम देखिए कितना सुंदर है, अभी अच्छी बारिश हुई है, अभी ठंडा है मौसम, तो गर्मी इतनी हो नहीं रही है, और मौसम वाकई में बहुत सुंदर हो गया है ना। भगवान आखिर थोड़ी हेल्प कर ही देता है। कह रहा है आज बच्ची भूखी प्यासी है, तो चलो थोड़ा बारिश ही दे देते हैं। और वहाँ देखिए काले काले बादल आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए अश्विन का वेलकम करते हैं। आइए आइए आइए, आप ही का घर है, आइए। अरे तुम क्या दीवाने हो गए, कहाँ से लगाओ? कैसा लग रहा है आज आपको व्रत करके? हाँ? कैसा लग रहा है व्रत करके?
भूख लग रही है बट अब चलो प्यार में कर रहे तो हो। मैं तो तुमसे कह रही हूँ खा लो पी लो पानी पी लो कम से कम, इतना क्या स्ट्रिक्ट कर रहे हो। अरे तुम क्या बंद करो यार, घर के अंदर तो आने दो। देखो घर के अंदर आते हैं तो कैमरा के साथ ही आते हैं ना, बिग बॉस का घर हो गया हमारा आजकल। चलो भी कपड़े भी चेंज करता हूँ, वो भी शूट कर ही लो आज। नहीं नहीं वो आप कर लो, वो नहीं दिखाना मुझे। चलो बाय, थोड़ी देर बाद मिलूंगी, ठीक है। अश्विन से नहीं, आप लोगों से बाय। तो अभी जो साड़ी पहनने वाली हूँ मैं वो ये वाली साड़ी है। ये बहुत ही सुंदर सी ऑरेंज कलर की साड़ी ये लेकर आई हूँ मैंने 3 साड़ियाँ टोटल अभी फ़िलहाल लेकर आई हूँ इस ट्रिप में अलग अलग। तो ये बहुत ही सुंदर सी ऑरेंज कलर की साड़ी जो मैं अभी पहनने वाली हूँ, तो ये ऑरेंज कलर की साड़ी हो जाएगी। ये इसका गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है। और क्या है मेरे पास, और मेरे पास ये ज्वेलरी है जो मैं पहनने वाली हूँ। मैं ग्रीन का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ, ग्रीन एंड ऑरेंज अच्छा दिखता है। तो ये होगा इसका ईयरिंग्स। और मेरे पास कुछ चूड़ियाँ कुछ इस टाइप से है, तो मैं चूड़ियों में भी निकाल के रख ली हूँ। मैंने सेट बना के रख लिया है। तो मैं जो चूड़ियाँ हैं वो कुछ ऐसे पहनने वाली हूँ, है ना। तो चलो अभी चूड़ियाँ डाल लेते हैं क्योंकि अब साड़ी पहनने का समय आ गया है। इसे भी निकाल देती हूँ मैं। नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये हो गया। और अब ये जो ज्वेलरी है ये तो आपने देखी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ तैयार होकर। मुझे कई बार मेकअप करते हुए देखा है। आपको पीछे रेडियो की आवाज़ आ रही होगी और यहाँ पर क्या कहते हैं इससे, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। तो प्लीज़ करने वाली हूँ, ज़्यादा फैंसी नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मैंने आपको मेरे ब्लॉग में दिखाया था, तो आप देख सकते हो उसमें कहाँ से लिया था कैसे लिया था। तो ये मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ फेस पे। मेरी ना पिछले कई दिनों से लाइक लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं बहुत ऐसे ब्लोटेड लग रही थी और काफ़ी हद तक ऐसा मेरे पेट में सूजन थी, मेरा फेस भी ऐसा सूजा सूजा आपको दिख रहा होगा क्योंकि ना मेरी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो थोड़ा फेस का कलर था वो भी काफ़ी अलग दिख रहा था, बहुत थकी हुई लग रही थी। तो आज ठीक ठाक है फेस मेरा। तो होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा ही होता है। तो ये लगा रही हूँ मैं फटाफट से। ये मुझे ना मेहंदी भी लगानी थी, तो कहते हैं शगुन होता है। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद लगा लेंगे थोड़ी सी मेहंदी हाथों में, एक टिपका लगा लेंगे। लग गया है मेरा प्राइमर। हम लगाएंगे थोड़ा सा फाउंडेशन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लगाएंगे। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ डियोर का, मेरा फेवरेट हो गया है ये, बहुत ही अच्छा दिखता है। एक दूसरा ही लेना होता है देखिए, है ना। जब मुझे जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है ना तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ हाथ से, कोई ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर ये सब नहीं लेती हूँ। 5 मिनट का मेकअप है या 5 मिनट का। और एक ये मामा अर्थ ग्लो ऑयल कंट्रोल। तो अभी गर्मी है ना, जैसे मतलब ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ये ऑयल कंट्रोल वाला लगाएंगे हम। शेड में थोड़ी गड़बड़ है, शेड जो है वो थोड़ा डार्क है मेरे लिए, बट ठीक है। मैं कंसीलर नहीं लगा रही हूँ। निक्का केक का रखा हुआ, निक नाक बोल रही हूँ मैं भी। तो एक ही ब्रश से काम चलाएंगे आज। सबसे पहले बेस कर लेते हैं। तो बेस के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, अब मैं फटाफट से साड़ी पहन लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको।
आज सुहाग का दिन है भाई। ठीक है, अब कमी है बिंदी की, तो बिंदी बहुत सारी लाई हूँ मैं इंडिया से। ये ना उठ के नहीं दिख रही है ना इतनी, तो ये कैंसिल। दूसरी देखेंगे हम, ये ठीक है। और लिपस्टिक मैं समझती हूँ जो मैं लगाई वही अच्छी लग रही है, थोड़ी सी ये लगा लेते रेड। तो फिलहाल के लिए बस अच्छे का ही लगा लेते हैं। ओके जी, तो अब हम रेडी हो गए और अच्छी सी फोटोज खिंचाते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, हाँ कुछ तो भी आपको मिल गया। तो मैं तैयार हो गई हूँ पूरी अच्छी तरीके से। साड़ी अभी मैं आशु को बोलूंगी आपको दिखाने के लिए, पूरी एक अच्छा सा लुक। और क्या, जाओ तैयार हो जाओ, मैं नहीं दिखाना चाहती ऐसे तुम्हें लोगों को। जाओ जल्दी जल्दी जाओ अंदर। गए? ठीक है, तो मैं अभी उनको बोलूंगी मेरा पूरा लुक दिखाने के लिए आपको। और मैंने उनको भेजा अभी कुर्ता पहनने के लिए। मैंने कहा कुर्ता वुर्ता पहनो अच्छी तरह, फेस्टिवल है। और बस ये चीज़ें हैं। और अब हम पूजा करेंगे, हम मतलब अश्विन पूजा करेंगे, और मैं अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाऊंगी, घर पे फोन लगाऊंगी, ये सब करूंगी। और फिर उस पर बढ़िया सी चाय बनाएंगे और व्रत को तोड़ेंगे चाय के साथ, चाय पियेंगे। और शाम को जब तारा आएगा ना, उसको देख के फिर हम कुछ साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर ऐसा कुछ खा पाएंगे। ठीक है, पहना है आज बहुत ही प्यारा सा कुर्ता। कैसा लगता है आपको कुर्ता पहन के? बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा हो गई, कुर्ता पजामा पहन लिए, फैंटास्टिक। अच्छा कि आज पूजा कर दिया मेरी तरफ से। आ जाओ, मैं तुम्हारा भी दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। आपका लुक, मैंने साड़ी अच्छी साड़ी पहनी है आपने, ऑरेंज कलर की, बहुत प्रिटी भी लग रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब मैं चाय बनाऊंगी और चाय बना के फिर ये सब उतार दूंगी। अब मैं मुझसे होगा नहीं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो हम चाय वाय बनाएंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स होकर बातचीत करेंगे। ये तुम्हारे लिए, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। तो इतना हंस के हो रहे हो। थैंक यू, ये मेरा तीज का गिफ्ट है। खोलूं? क्या खोलूं? मैं ही ऑफ कोर्स जाके सिलेक्ट करके लेकर आई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मिला है, तो खोले क्या? चलो खोल के देख ही लेते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको वेडनेसडे को दिखाऊंगी, तो ये मैंने गैस का लिया था। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद भी आया था। तो ये बैग मैंने लिया है, ये स्लिंग बैग है, बहुत ही प्यारा सा बैग है और दिखने में भी काफ़ी क्लासी और अच्छा है ना। तो ये ब्लैक कलर का बैग लिया था, स्लिंग बैग। ये ना मैं जीन्स के साथ वगैरह अच्छे से पहन सकती हूँ, तो ये वाला लिया। इस अटायर के साथ ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्या ना? मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा ये गिफ्ट तीज का कैसा लगा और बैग कैसा लगा। ठीक है, और
चेंज करती हूँ। तो मैं आपको डिटेल्स तो बता दी। ये जो मैंने सेट है ना, ये मैंने नायका से मंगवाया था, नायका फैशन से। और ये जो चूड़ियाँ ये लोकल स्टोर से लिया था। मैंने अंगूठी डालना मैं भूल गई। और बस ये सेट है पूरा, दैट्स इट। और ये जो साड़ी मुझे मम्मी ने दी थी, तो ये मुझे नहीं पता कहाँ से ली उन्होंने। साड़ी जो है वैसे वो नागपुर से ली गई है। और बाकी जो साड़ियाँ मेरी वो हैदराबाद की है। तो मेरी हमेशा से अगर आप साड़ी देखोगे तो हैदराबाद या नागपुर, ये दो से मिलने वाली है। तो चलिए मैं जाती हूँ, इन सबको चेंज करती हूँ, थोड़े फोटो खिंचाती हूँ, रील्स बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी चाय बनाने के लिए और चाय बना रही हूँ। शाम के कितने बज रहे हैं, घड़ी नहीं पहनी मैंने, कितने बज रहे होंगे मिनी, टाइम कितना हो रहा? ओके, शाम के अभी 5:30 हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए रखती हूँ। अब तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है, सुबह से है ऐसी। पूजा तो कर ली है अश्विन ने जैसे तैसे, श्रद्धा होनी चाहिए पूजा करने की, अब जैसे भी हो। अब इच्छा थी उनकी। मैंने थोड़ा आवाज़ कम करो, तुम्हारी आवाज़ आ रही है इसमें। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। तो जो हो गई कर दी। कोई भी पूजा मन से करनी चाहिए। तो अश्विन आज पूरे व्रत भी किए पूरा दिन और उन्होंने मन से पूजा कर ली, वही मेरे लिए बहुत है। तो अब उनको बढ़िया से चाय पिलाती हूँ। फिर मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको बताऊँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते हम लोग। मैंने यहाँ पे ना ऐसा साबूदाना जो है वो भिगा के रखा है, वो बनाऊंगी। इसकी खिचड़ी बनाऊंगी, खिचड़ी नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसे, खीर बनाऊंगी साबूदाने की। और मैंने ना यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये है मेरे पास। और कुछ और भी है 2-3 चीज़ें, उनको भी कट कर दूंगी। कट करके अच्छे से फ्रिज में लगा दूंगी कुछ फ्रूट्स को, वो भी खाने के लिए हो जाएंगे। और अभी रात को भी वही खाना है। और लस्सी बनाने का सोच रही हूँ, मैंगो लस्सी, अश्विन के लिए और मेरे लिए। बस इतना क्या खाएंगे, बस यही होगा। और खाना नहीं खाना है, बाकी सब तो ये सब खा सकते हैं। तो ये है। तो अभी फटाफट पहले हम चाय पियेंगे। चाय के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या क्या कहते हैं केला खा सकते हैं। और जब तारा आएगा ना, तो तारा को अर्घ देना है पानी का, जल का। वो तो मुझे नहीं लगता वो दिखेंगे आज, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही, तो तारे तो दिखने से रहे। तो ऐसे ही शक्ति से 6:30 बजे तक हम जो भी मैं ये व्रत का बना रही हूँ वो खा लेंगे। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। यहाँ मैंने साबूदाना थोड़ा सा बॉईल होने के लिए ऐसा रख दिया है, पानी डाल के। अभी फिर दूध डालूंगी मैं इसमें। और यहाँ पर उसका तड़का घी और वो सब डाल के और ये कर रही हूँ। और इसमें मैंगो फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी। तो ऐसी मेरी बन जाएगी खीर। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि खीर कैसी बनी है। फ्रूट्स कट नहीं किए, कुछ नहीं किया, आलस आ रहा था तो थोड़ा सा ऐसे ही बैठ गई थी। तो अभी खीर बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ कैसी बनी है। तो अभी बज रहे हैं 8 और 8 बज चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ हमारा डिनर जो कि है व्रत का ही। तो एक में शक्कर है, एक में शक्कर नहीं है। ये अश्विन के लिए बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने मखाने डाले हैं, थोड़ा सा साबूदाना, ड्राई फ्रूट्स, ये कोकोनट मिल्क है जो इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी स्वाद आ जाएगा। तो ये डाला कोकोनट मिल्क। और इसमें मैं डालूँगी मैंगोस। ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये थोड़े से पेयर, थोड़े से ना, बहुत थोड़े से, ये बहुत मीठे है एक्चुअली। दैट्स इट। ये हो गया बहुत ही टेस्टी सी यमी सी खीर तैयार। तो इसी से हम लोग हमारा व्रत जो है वो तोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस मैं यहीं एंड करूंगी और अब इस वीडियो को एडिट करूंगी और इसे डाल दूंगी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो इस समय, ये मैंने थोड़ा सा उबर से सामान मंगा लिया था। ग्रोसरी है एक्चुअली जो मुझे लगने वाली थी, दूध ये। तो ये सारी चीज़ें इसे भी उठा के रखना है, इसे मैं जल्दी उठा के रखूंगी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कल या परसों, पता नहीं, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।